अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों आज हम जो है एक बहुत ज़रूरी किस्म की ब्रीदिंग एक्सरसाइज या प्राणायाम जिसे योगा में कहा जाता है वो करने लगे हैं। ठीक है, इसमें आप अगर वो लोग जिनको कोई थोड़ी बहुत कमर का इशू है, कमर थक जाती है जल्दी या कमर में पेन है, वो लोग बिल्कुल दीवार के पास जाएंगे और अपने बट्स टच करके स्पाइन को स्ट्रेट कर लेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट। अब स्पाइन को स्ट्रेट करना पहली शर्त है, कंधों को ढीला छोड़ना दूसरी शर्त है और हल्की सी चिन को अप कर लेना। इससे क्या होगा कि आपकी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। जब आप बैठे हुए चेहरे को थोड़ा ऐसे करके बैठते हैं तो आपकी पेन आहिस्ता हो जाती है और कमर के मसल आपके फटीक करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब जब आपकी स्पाइन स्ट्रेट है और आप बैठे हैं और आपने टेक ली है, सबसे अहम बात यह है कि इस पोज में आने से आपको एंजाइटी या खासतौर पर डिप्रेशन का कोई मसला नहीं हो सकता। आप हमेशा सोचिए डिप्रेशन किन लोगों को होता है। वो लोग जो थोड़ा सा आगे को स्लाउच कर जाते हैं और कंटिन्यूस उसमें रहना शुरू हो जाते हैं। मैं साइड से दिखाता हूँ, हमेशा देखिएगा जो लोग ऐसे होंगे वो डिप्रेशन का शिकार होंगे। इस पोज में जाना डिप्रेशन को जो है वो ट्रिगर करता है और लामहला इस पोज वाला बंदा लाजमी डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। तो आपने बैठना है ऐसे, जब आप चिन ऊपर करेंगे कमर और भी सीधी हो जाएगी। अगर इसमें शुरू में बैठते हो आपको मुश्किल होती है तो बेहतर है कि आप दीवार के साथ जाएं, अपने आप को टच करें बेड से और अपने कंधों से पूरी स्पाइन स्ट्रेट करें। अब आपने इसमें जो ब्रीदिंग करनी है, ज़िंदगी में याद रखिएगा कोई भी शख्स उसको एंजाइटी, स्ट्रेस या डिप्रेशन हो ही नहीं सकता जिसकी कमर सीधी है। लेकिन इसके साथ साथ सबसे ज़रूरी है कि जब वो सांस ले तो पेट के नीचे तक सांस जाए, पूरी बैली में। अब मैं आपको बताऊंगा कि वो लोग जो डिप्रेशन का शिकार हैं, जो किसी एंजाइटी और स्ट्रेस का शिकार हैं, उन्होंने कौन सी ब्रीदिंग करनी है। और मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूँ कि कभी किसी सूरत डिप्रेशन नहीं रहेगा। ऐसे बंदे शुरू में अगर उनको प्रॉब्लम ज़्यादा है तो हर घंटे के बाद इसको कीजिएगा, सिर्फ 10 दफ़ा। तो आप देखेंगे कि आप इतने ज़्यादा एनर्जाइज हो जाएंगे कि डिप्रेशन का, एंजाइटी या स्ट्रेस का नामो निशान। आपने बैठना है इसमें और जैसे ज़मीन से आप कोई चीज़ उठा रहे हैं, क्या उठा रहे हैं, और एक अनदेखी चीज़ जैसे कोई गंदम के दाने हैं, चावल है, और आप उसको हवा में उछालते हुए आपने वापस आना है। ये देखिएगा, सांस आपने लेना है, पेट फूल के बाहर आएगा, नीचे तक सांस जानी चाहिए और वो पोजीशन हो जाएगी। अब देखिए मेरा चेहरा ऊपर उठ गया, हाथ मेरे ऊपर उठ गया, सीना मेरा सामने आ गया। ओके, तो ये मसल स्ट्रांग होंगे। आपका जो बैड पोज है वो बैड पोज जो है वो राइट पोज में कन्वर्ट हो जाएगा। सांस लिया ऊपर और कम से कम 10 सांस इनहेल करके हाथ ऊपर जाएंगे, पेट में हवा भरी जाएगी, पेट बाहर आएगा, और एक्सेल से सांस बाहर जाएगी और पेट आस्ता सा खाली होगा। एक ये आपने करना है। और फिर दूसरे नंबर पे 2 एक्सरसाइजेस हैं। दूसरे नंबर पे आपने अपने अंगूठे को अपनी पिंकी फिंगर की बेस के ऊपर टच करना है, जेंटली ऊपर 2 फिंगर रोल कर देनी है, ये दोनों तरफ से। अब अगेन आपने बट को टच करके दीवार के साथ या अलमारी या किसी चीज़ के साथ तो हल्की सी चिन को उठा दें, जैसे मेरा चिन अप हो गया, इससे मेरी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी और बिल्कुल बेकरार नहीं करेगी, चाहे मैं घंटों रहूँगा। अब आपने जो ब्रीदिंग करनी है वो ऐसे सांस अंदर जाएगी नथनों से कि पेट आपका फूलता चला जाएगा। आपने वीडियो में मेरे पेट पे ध्यान रखना है, जितना सांस खींच सकें और फिर उसको लेट गो कर दें। लेट गो में आप देख सकते हैं मेरा पेट बिल्कुल अंदर खिंच गया यहाँ से।
पूरी मेरी बैली में दूर दूर तक सांस भर चुकी है, पूरा टाइट होकर मेरी बैली आप देख सकते हैं पूरी फुल प्रेशर से भर चुकी है। और मैं इसको अब लेट गो करूंगा और ये देखिए मेरी बैली पूरी अंदर जा लगी है। ऐसे लंबे सांस, इसको हम डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग कहते हैं। इसमें डायफ्राम जो है वो पूरी तरह से नीचे आता है और आपके लंग्स को मैक्सिमम एक्सपैंड होने की या इन्फ्लेट होने का मौका मिलता है। और इसके जब एक्सेल तो डायफ्राम आपका ऊपर आता है और आपकी सारी एयर जो है चेस्ट से और लंग से आउट हो जाती है। तो ये दो ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो मेरी गारंटी है कि कभी भी डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस में नहीं जाने देंगे। ठीक है, आपने पोस्चर का मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, जब भी इंसान इस पोस्चर में आता है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है कहीं ना कहीं ज़िंदगी में। लेकिन अब फिर मेरी ब्रीदिंग देखिएगा, अब देखें ये मैं एरेक्ट हो गया हूँ और यहाँ से ये बिल्कुल आपकी पोज को ठीक कर देगा, आपके अंदर जबरदस्त एनर्जी को ले आएगा, आपका पोज भी अच्छा हो जाएगा, आप हैप्पी और एनर्जेटिक फील करना शुरू कर देंगे। और ये आपका मसला विद इन नो टाइम, आपने 21 डेज में इसको बगैर नागे के करना है। जिनको प्रॉब्लम ज़्यादा है सुबह से शाम 2 बार सिर्फ करना है इसको, और इसमें आपके 5-7 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। लेकिन गारंटी है 21 दिन के बाद there will be no anxiety, stress or depression इंशाल्लाह। आप मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को योगा डॉक्टर इफ्तिखार यूट्यूब पे देख सकते हैं, उसको भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको ऐसी बेशुमार वीडियोस मिल जाएंगी हर लाइफ की डिसीज़ में, हर मसले की, चाहे वो फिर हेडेक है, कोई आपका जॉइंट पेन्स है, शोल्डर पेन है, आपकी बैक की पेन है या और कोई इश्यूज हैं, आपको सब उनका सोल्यूशन मिल जाएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर, वस्सलाम।